राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो दिन के बज चुके हैं 10:30 और आज है एकादशी और मैं कर रही हूँ एकादशी की पूजा। तो आप भी देखिए, मेरे पास हैं 2 लड्डू गोपाल जी, एक मेरे और एक मेरी दीदी के। तो दोनों लड्डू गोपाल जी की कर रही हूँ पूजा। तो पहले लगा रही हूँ मैं चंदन का लेप और उसके बाद हम शहद पंचामृत से कराएंगे स्नान। कि एकादशी पूर्णिमा को तो थोड़ा सा अलग रोजाना तो नहीं होता है कि पंचामृत से शहद और दूध दही से नहलाएं हम, लेकिन एकादशी और पूर्णिमा को तो हो ही जाता है, बीच में भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एकादशी पूर्णिमा पर ही हम दूध और उससे स्नान कराते हैं। जब भी सारी चीज़ें शहद और दूध तो फिर दही का कभी कभी इधर उधर हो जाता, दही रखा रहता है, लेकिन वही है ना कि कोई फालतू ऐसे हाथ ना लगे हुए हो और ऐसे करके, तो शुद्ध दही हो तो सारी चीज़ें होती तो हम करा देते हैं। तो ये मैंने दोनों लड्डुओं को नहला दिया, रेडी कर दिया और है अब छोटे लड्डू की बारी। तो इनको पहनाऊंगी मैं येलो वस्त्र। येलो कपड़े में बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं लड्डू। तो मैंने स्नान करा के और दोनों को बिठा दिया है। अब इनको बिठाऊंगी मंदिर में। उसके बाद मैं चढ़ाऊंगी गणेश जी का चोला। तो आज गणेश जी का चोला भी मुझे चढ़ाना है। तो मंदिर की मैंने बाकी सारी पूजा आज पूजा सारी मैंने ही की है। आज मैं उठी थी सुबह 4 बजे। अब 4 बजे तो कभी भी उठ जाती हूँ, लेकिन एक वो था ना कि आज व्रत है और मुझे ही करनी है स्टार्टिंग से पूजा और वो सब होता है, तो फिर आज मैंने कर लिया। बाकी दिन तो क्या होता है कि फिर आज थोड़ा सही भी था, भगवान जी ने मुझे इस लायक भी थोड़ा सा आज बना दिया कि मैं पूरा पूजा कर सकूं। तो रात को भी मुझे बस यही थी, भगवान जी से बोल के सोई थी कि भगवान जी कल एकादशी है, मेरा व्रत अच्छे से होना चाहिए और मैं आपकी पूजा कर सकूं जैसे मैं करना चाहती हूँ, जैसे होती है तो वैसे। इतनी श्रद्धा दे रहा तो मैं जब सुबह उठी तो मुझे अच्छा फील हुआ, अच्छा लगा, तो मैंने पूजा कर ली। तो मैं गणेश जी को चोला चढ़ा रही हूँ। गणेश जी का चोला कम से कम महीने 2 महीने में तो हम चढ़ा देते हैं। महीने में तो देखो नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी भी चढ़ जाता है चोला। और प्रसाद भोग तो हमारे गणेश जी को हर बुधवार को लगता है। लड्डू का भोग सबके ही लगता होगा शायद, लेकिन बुधवार को लगता है। तो अब इस टाइम थोड़ा सा टाइम हो गया था, मुझे याद नहीं है कब, लेकिन महीने डेढ़ महीने 2 ये तो हो ही गया होगा। तो फिर अब चोला चढ़ाया है, चोला भी चढ़ गया और फिर इसके बाद करूँगी मैं भोलेनाथ की पूजा। मैंने शिवलिंग आज पहले ही बना के रख ली थी और नहा के पहले मैंने शिवलिंग बना दी थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है और इसलिए मैंने जब ये पूजा की तो इसमें मेरे को कम से कम 2 घंटे लग गए थे। कम नहीं लगे थे, ज़्यादा हो गया होगा 2 घंटे से ऊपर, पर कम नहीं टाइम हुआ था। तो फिर मैंने महादेव जी की पूजा की और कल का तो मैं कुछ करूँगी नहीं, क्योंकि कल हम कराएंगे अभिषेक, रुद्राभिषेक। तो हम मंदिर जाएंगे, अभिषेक मंदिर में होगा, घर पे नहीं। कुछ लोग घर पे कराते हैं, कोई के बहुत लोग कराते हैं घर पे, लेकिन हम मंदिर में ही कराते हैं। और भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, जब से हमने अभिषेक स्टार्ट किया है तब से हमारा हर साल होता है। ऐसा नहीं है कि कभी छूटा हो। एक बार छूटता रह गया था, ऐसा लग रहा था कि इस साल नहीं होगा, लेकिन भगवान जी की ऐसी कृपा है, मैं सच में इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। तो हर साल अभिषेक हो जाता है, जब से स्टार्ट किया है तब से एक भी बार नहीं छूटा है। तो
बस। तो मेरे भोले बाबा की भी पूजा हो चुकी है, मैं आरती करूँगी और आज एकादशी है तो फिर वो हवन भी, छोटा सा हवन, तो वो भी कर रही हूँ, वो भी किया है मैंने। मैं आज थोड़ा सा धीरे से बोल रही हूँ क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो इस वजह से। तो आज ब्लॉग मेरा लेट भी आएगा। तो मेरी पूजा अब हो चुकी है आज का, तो बस मैं इतना ही वो करूँगी और बस भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बॉडी सही रहे, मेरी तबीयत सही रहे, ताकि मैं भगवान के थोड़ा कुछ कर सकूँ। मेरा बड़ा मन होता है, लेकिन आजकल तबीयत को लेकर के और सब ऐसा ही चल रहा है। तो मेरी पूजा हुई, मेरा लड्डू बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा क्यूट स्वीट लग रहा है। ये मेरे दोनों भोलेनाथ ये देखो, वो लाइट लगी हुई है तो मैंने ये लाइट ऐसे इधर लगा दी तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो बस आज का मेरा इतना ही रहेगा और यही मुझे शेयर करना था, एकादशी स्पेशल पूजा। और फिर मैंने लड्डू की नज़र भी उतारी क्योंकि खुद मेरी ही नज़र लग जाए, इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा। छोटा है, इतना नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बड़े प्यारे सुंदर लग रहे थे। और फिर शाम को गए हम खाटू श्याम जी, क्योंकि एकादशी है। तो कोटा में खाटू श्याम जी का मंदिर कई है, अन्नपूर्णा माता का, लक्ष्मी माता का और भोले बाबा का और एक सरस्वती माता जी, और ये मतलब 3-4 भगवान जी के हैं वहाँ पे। और ये है खाटू श्याम जी का, खाटू श्याम जी के नाम से ही ये मंदिर है। तो मैं, अगर हो जाता है, भगवान जी मुझे बुलाते, तो मैं हर एकादशी को, कोशिश मेरी पूरी रहती है। और जब से मैं यहाँ पे जाने लगी हूँ तब से, तो मैं एकादशी पे जब यहाँ होती हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहीं होती हूँ। इससे पहले एकादशी पे खाटू श्याम जी चले गए थे प्रॉपर वहीं। और अगर कोटा में रहती हूँ तो मैं एकादशी पर ज़रूर जाती हूँ। एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, मैं वहाँ जाती हूँ। तो ये 2 जगह मैं जाती हूँ। अगर खाटू श्याम जी नहीं जाते हैं तो फिर मैं यहाँ ज़रूर जाती हूँ। ये भोले बाबा का इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी।